हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम +1 कक्षा के हिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग ऑफ द टाइम, समय की शुरुआत शुरू करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम समय की शुरुआत। फर्स्ट चैप्टर प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि आज जो भी हम देख रहे हैं, जो भी लिखित विवरण हमें मिले हैं, आज जो मानव है कंप्यूटर युग में प्रवेश कर गया है। यह वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति का युग है। लेकिन यह नई मंजिल हमें कैसे प्राप्त की? इसमें विकास की जो गति है अत्यंत तीव्र है। घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही है और मानव जीवन यानी कि मशीन बन गया एक। ठीक है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज के तीव्र विकास दौर में आदि मानव की अवस्था के बारे में भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। उस प्राग ऐतिहासिक काल को समझे बिना मानव समाज के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल, ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। उस प्रारंभिक अवधि को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। यह लाखों वर्ष की दीर्घ अवधि है। हमारे पास इसका लिखित विवरण नहीं है। ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐतिहासिक काल किसे बोला जाता है? लिखित विवरण वाले भाग को ऐतिहासिक काल बोला जाता है, जिसमें मनुष्य ने क्या है, लिखना शुरू कर दिया था। तो इस अध्याय में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बिल्कुल शुरुआती समय की बात करेंगे कि धरती पर मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ और कैसे वह अपना जीवन भोजन जुटाता था, कैसे अपने जो भी खाद्य सामग्री थी उन वो कैसे इकट्ठी करता था, अपने साथियों के साथ कैसे व्यवहार करता था। ठीक है, ये सभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो धरती पर जीवन का विकास क्रम, यानी कि धरती पर कैसे जीवन की शुरुआत हुई। आज लगभग 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है धरती की आयु। 4 अरब 80 करोड़ वर्ष। ठीक है, इसमें अब से लगभग 18 से 20 वर्ष पहले हमारा सौरमंडल नहीं था। यह एक गैस का धधकता हुआ गोला था। इसके कुछ टुकड़े आपस में टूटकर, यानी कि इससे अलग हुए और अपनी परिधि पर सूर्य के चक्कर काटने लगे थे। इस प्रक्रिया जो क्रम में अरबों वर्ष एक सौर मंडल बना, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ये टुकड़े ग्रह थे और हमारी जो धरती है वो भी इन्हीं में से एक है। इसके जो ऊपरी भाग है उसको ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। ऊपर से ठंडा होने पर इसमें पहाड़, नदियाँ, समुंदर, वायुमंडल इत्यादि, यानी कि उसमें ये बट गई। तो इसके कारण क्या है, अलग अलग वहाँ पर अब ये जलवायु हो गई। तो अब इसमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति देखिए। जीवों की उत्पत्ति 3 से 4 अरब वर्ष मानी जाती है। जीवों की उत्पत्ति बिल्कुल शुरुआती जीव तो ऐसे थे जिनकी कोशिका की दीवार भी नहीं थी, यानी कि कोशिका की दीवार बनी है, एक कोशिका वाले जीव बने हैं। धीरे धीरे तैरने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले और उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ है। जो हमारी सूक्ष्म वनस्पतियां हैं, वो भी पेड़ पौधे, वो भी विकसित हुए हैं। फिर है होमिनाइड। इनका विकास क्रम लगभग 3 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एशिया अफ्रीका महाद्वीप पर स्तनधारी के वर्ग में उत्पन्न हुआ, यानी कि लगभग 2 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले इनकी एक उपशाखा थी। वैज्ञानिक उन्हें होमिनोइड कहकर पुकारते थे। ये क्या होते थे कि पेड़ों पर रहते थे, कुछ ज़मीन पर चलते फिरते थे। इसके बाद थी इनकी जो दूसरी प्रजाति होमिनीड। इनका विकास क्रम भी 3 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व पहले एशिया अफ्रीका, जो जिन्हें मानव या मानवता उसमें
दिया गया है इनका कि इनका भी जन्म उसमें हुआ है। अब है प्रारंभिक मानव की विभिन्न अवस्थाएं। जो प्रारंभिक मानव था उसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या थी, तो इसमें मानव प्रजाति से संबंधित जो भी बताया गया है, होमोसेपियंस कहा जाता है कि शाब्दिक अर्थ यानी कि इनकी सोचने वाले या बुद्धिमान मानव बोला जाता है होमोसेपियंस को। इनमें प्रारंभिक विभिन्न अवस्था में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यह बिना पूंछ वाला अन्य जो विकसित प्रजाति यानी कि चिंपैंजी था। रेमंड डाल्ट ने 1924 के एक दक्षिण अफ्रीका में यानी कि टोंग नामक स्थान पर इसका क्या है एक अवशेष कुछ मिला है, खान में मिला है। ये जीवाश्म दक्षिण गोलार्ध से प्राप्त होने के कारण इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया है, यानी कि दक्षिणी मानव श्रम प्रणाली। जो दक्षिणी भाग में जो मानव मिले हैं सेम, वह उनसे मिलता जुलता ये प्राणी था। नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें होमो हेबिलस। होमो का अर्थ लेटिन भाषा में मानव होता है, यानी कि, और हेबिलस का अर्थ होता है औजार, यानी कि औजार बनाने वाली प्रजाति थी जिन्हें हम होमो हेबिलस कहते हैं। तीसरी प्रजाति थी इसमें होमो इरेक्टस। यह सीधा खड़ा हो सकने वाला मानव था। होमो इरेक्टस अधिक हाष्ट-पुष्ट और भौगोलिक वातावरण में यानी कि जीवित रहने की क्षमता थी इसकी। इनके अवशेष भी हमारे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बाहर एशिया, चीन, जावा आदि स्थानों पर मिले हैं। चीन में इनके अवशेष पेंगिंग में मिले हैं, पेंगिंग मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। ये सीधे खड़े होकर सकने वाला मानव था होमो इरेक्टस। तो ये थी 3 प्रजातियाँ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलस और होमो इरेक्टस। ये नाम अटपटे हैं, आपको इनको 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आदि मानव के जीवन की कुछ अविशेषताएं, यानी कि आदि मानव था उनके जीवन की विशेषताएं क्या क्या थी। औजार निर्माता। औजार बनाने की क्रिया ने ही मानव को पशु जगत में अलग किया, यानी कि प्रारंभिक औजार पत्थर के होते थे। जो भी खेती करने के लिए गंडासे, खुरचने, तक्षने, बेधक, शिकार करने के लिए या पेड़ पौधों को फल फूल तोड़ने के लिए, ये सभी को क्या या ज़मीन को खोदने के लिए पत्थर के औजार बनाए जाते थे। जंगली जीव जंतु को मारकर उन्हें चीर फाड़ कर वो भी क्या है पत्थर के औजार से ही किया जाता था शिकार वगैरह। फिर है इनका निवास स्थान। हम पढ़ रहे हैं आदि मानव की विशेषताएं। निवास स्थान में क्या था कि ये प्रकृति पर आश्रित था, यानी कि झोपड़ी भी नहीं बनाना जानता था। घने पेड़ पत्तों वाली शाखाओं के बीच ये अपने आप को अपने आप को ये छिपकर रहते थे। भोजन पानी की आवश्यकता पूरी होती थी, लेकिन कई विद्वान आपस में मानते हैं कि लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले मानव पेड़ों से निकलकर पहाड़ी गुफाओं यानी मैदानों की या घास फूस की लकड़ी या झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया था। तीसरी विशेषता है भोजन जुटाना, यानी कि मानव प्रकृति के एक कमजोर प्राणी था, लेकिन इसका जीवन काफ़ी कठिन था। भोजन जुटाना उस समय आसान नहीं था। जो भी कुछ मिल जाता था उसे खा लेते थे। बीज, गिरी, हरी पत्तियाँ, जड़ें, फल फूल, कीड़े मकोड़े जो भी मिलते थे इनको, छोटे मोटे जानवर उनको ये खा लेते थे। फिर है आग की खोज। आग की खोज। आदि मानव ने आग की खोज एक बड़ी क्रांतिकारी घटना घटी। आग से मानव ने काफ़ी परिवर्तन आया। आग ने मनुष्य को ठंड और जानवर से बचाया। आग से भोजन पकाकर खाना इन्होंने शुरू कर दिया। भोजन को आसानी से इनको पचना शुरू हो गया। फिर है पहनावा। शुरू में तो ये मानव पशुओं की तरह नंगा ही रहता था। बाद में प्रकृति बदली और जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे धूप, सर्दी जैसी मौसम के मार से बचने के लिए अपने शरीर को पशुओं की खाल या पेड़ पौधों से जो बड़े पत्ते टहनी वाले होते थे पत्ते, उनसे अपने शरीर को इन्होंने ढकना शुरू कर दिया था। फिर है इनकी अंधविशेषता सामाजिक जीवन। आदि मानव के लिए जीवन की परिस्थितियाँ आसान नहीं थी। वह अकेले शिकार नहीं कर सकता था। छोटे छोटे समूह में रहते थे। समूह में रहना उनकी मजबूरी थी और आवश्यकता बन गई थी, क्योंकि समूह ही मानव समाज का विकास शुरू हुआ। कुछ पुरुष, स्त्रियां और बच्चे होते थे। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण आज से लगभग 13,000 वर्ष पहले धरती यानी कि अंतिम हिमयुग से मुक्त हो रही थी। जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। बर्फ़ कम हुई, नदियाँ बहने लगी, उपजाऊ मैदानों में जंगली फसलें और इनके कारण गेहूँ, चावल, जौ आदि की खेती होनी शुरू हो गई।
और धीरे धीरे क्या है जनसंख्या वृद्धि भी होनी शुरू हो गई। फिर आदि मानव के अंदर क्या है ज्ञान की वृद्धि। मात्र जलवायु परिवर्तन से ही परिवर्तन संभव नहीं था, पिछले हजारों वर्षों से व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि भी हो रही थी। अब उदाहरण के लिए जैसे क्या है आदि मानव ने भेड़ बकरी गाय गधा कुत्ता सूअर आदि पालना शुरू कर दिया गया था और औजारों का विकास उन्होंने पत्थर से ही कर लिया था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है कि जीवों का धरती पर क्रमिक विकास हुआ है, उसी प्रकार मानव भी इसी विकास क्रम का परिणाम है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का पहला लेसन, समय की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द टाइम। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।